नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मम्मी कहाँ हैं। मम्मी, आप यहीं खड़ी रहना, मैं टिकट लेकर अभी आता हूँ, कहकर मोहित अपनी माँ को रेलवे प्लेटफार्म की तरफ जाने वाली सीढ़ी के पास छोड़कर टिकट लेने चला गया। टिकट खिड़की पर बहुत लंबी लाइन थी। उसे इतनी भीड़ होने का अंदाजा नहीं था। उसने सोचा टिकट ही तो लेनी है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जब वह टिकट लेने पहुंचा तो सबने उसे लाइन से आओ कहकर पीछे भेज दिया। वह सबसे पीछे जाकर खड़ा हो गया और लाइन आगे बढ़ने का इंतजार करता रहा। पर कहाँ, लाइन वहीं की वहीं धीरे धीरे चींटी की तरह आगे बढ़ रही थी। मोहित को अपनी माँ को लेकर भिंडी बाजार जाना था। कल उसके भतीजे का पहला जन्मदिन था। उसकी माँ की उम्र हो चुकी थी। उसने सोचा कि आज माँ को वहां छोड़कर कल शाम अपनी बीवी और बच्चे को साथ ले जाएगा। इसलिए माँ को भाई के घर छोड़कर उसे किसी भी हाल में वापस लौटना था, क्योंकि नौकरों के भरोसे वह दुकान छोड़ नहीं सकता था। इसलिए उसे जल्दी थी। वहां उसकी मम्मी इंतजार करके थक गई। मन ही मन कुढ़ते हुए वे सोचने लगी कि पता नहीं कहाँ चला गया। कहकर गया था कि टिकट लेने जा रहा हूं, पर इतनी देर हो गई और अब तक नहीं लौटा। उन्होंने गुस्से में आव देखा न ताव धीरे धीरे सीढ़ी चढ़कर 2 नंबर के प्लेटफार्म पर आ गईं। यह सोचकर कि उनका बेटा पीछे पीछे आ जाएगा। जो ट्रेन आई वे उसमें चढ़ गईं। उन्हें अपनी सहेली की बेटी सोनिया मिली। उसे भी भिंडी बाजार जाना था। वे कई सालों बाद उससे मिली तो बतियाने लगी। इधर मोहित टिकट लेकर सीढ़ियों के पास पहुंचा। वहां अपनी मम्मी को ना देखकर वह घबरा गया। उसने टिकट घर के आसपास का सारा इलाका छान मारा, पर उसे उसकी मम्मी कहीं नजर नहीं आई। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा भी हो गया। सड़कें, दुकानें, मकान, होटल, यहाँ तक कि टिकट घर के साथ प्लेटफार्म भी बिजली की रोशनी से जगमगाने लगे थे। उसने सभी प्लेटफार्म देख लिए, पर मम्मी का कहीं पता नहीं चला। पूछताछ करे भी तो किससे? उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे। मोहित ने बारी बारी से सभी को फोन करके पूछ लिया, पर कहीं से भी उसकी मम्मी के पहुंचने की खबर नहीं मिली। अब तो वह और भी डर गया। उसके परिवार वाले भी परेशान थे। भिंडी बाजार में फोन करने पर उसके भाई और भाभी दोनों परेशान हो गए। मझले भाई अजय को पता चला तो वह भी परेशान हो गया। मोहित की बहन को जब यह बात पता चली तो वे बहुत गुस्से में बिफरकर फोन पर ही चिल्लाई, कितने लापरवाह हो तुम लोग। अभी कल ही तो छोड़कर आई थी मैं उन्हें। कहीं कोई झगड़ा तो नहीं कर लिया किसी ने? कहकर गुस्से से फोन रख दिया। मझला भाई भी अपने परिवार के साथ मम्मी को ढूंढता हुआ पहुंच गया। फिर सबने मिलकर अंदाजा लगाया कि कहीं वे वापस मोहित के घर तो नहीं चली गईं। यह सोचकर मझले भाई ने उसे फोन लगाकर कहा, देखो भाई मोहित, तुम घबराना मत। तुम एक काम करो, एक बार घर जाकर देख लो, कहीं वे वापस ना चली गई हो। अगर वे घर पर ना हो तो भी फिक्र मत करो। तुम दुकान बंद करके बीवी बच्चों के साथ यहाँ चले आओ। हम सब मिलकर ढूंढते हैं। अच्छा भाई, कहकर मोहित सीधा घर गया। वहां मम्मी को ना पाकर दोनों मियाँ बीवी कुछ देर बाद भिंडी बाजार पहुंच जाते हैं।
सब कितने खुश थे कि कल अजय के बच्चे का पहला जन्मदिन मनाया जाने वाला था। सब सोच रहे थे कि बड़े धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे कि अचानक ये खबर मिली। जहां कल के जश्न की तैयारियां होनी थी, आज वहां एक अजीब सी खामोशी छाई थी। जैसे जैसे रात होती गई, सबकी फिक्र भी बढ़ती जा रही थी। सबके चेहरे मायूस थे। फिर सबने तय किया कि अगर कल शाम तक कोई खबर नहीं मिली या मम्मी नहीं लौटी तो पुलिस में शिकायत दर्ज करेंगे। रात के 11:30 बजे थे। सब थक चुके थे, पर किसी को भी न भूख थी न आंखों में नींद। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खुलते ही सामने मम्मी को एक अजनबी के साथ देखकर सबको हैरानी हुई। सबके चेहरे खुशी से चमक उठे। मम्मी ने उस अजनबी को भीतर बुलाया और सोफे पर बैठाया। बहू से कहा, शेफाली जरा पानी तो लाना। जी मम्मी, कहकर वह रसोई घर में गई और एक ट्रे में एक जग पानी भरकर और कुछ खाली गिलास भी ले आई। तब तक मम्मी भी बैठ चुकी थी। उनको पानी पिलाकर वह जाने लगी तो मम्मी ने कहा, बहू ये हमारे मेहमान हैं, आज रात यहीं रुकेंगे। इनके खाने पीने का इंतजाम करो। जी मम्मी, कहकर वह वापस रसोई घर में चली गई। अब मम्मी बेटों और दामाद की ओर मुड़कर बोली, यह मेरी सहेली का बेटा है जो मुझे छोड़ने आया हुआ है। हुआ ये कि मैं मोहित के इंतजार में खड़ी खड़ी थककर यह सोचकर धीरे धीरे चल पड़ी कि मेरे पीछे चला आएगा, पर वह नजर ही नहीं आया। मैं यह सोचकर गाड़ी में भी चढ़ गई कि वह पीछे ही होगा, पर इसका तो पता ही नहीं था। फिर मुझे मेरी सहेली की बेटी सोनिया मिली। उससे पता चला कि उसकी माँ की तबीयत आजकल खराब चल रही है, इसलिए मैं उसे देखने चली गई थी। वह भिंडी बाजार में ही रहती है। यह सुनकर सब खामोश हो गए। कुछ ही देर में शेफाली ने आकर मम्मी के कान में कहा, मम्मी खाना लग चुका है, चलो खाना खा लो। बाद में मम्मी अपनी सहेली के बेटे को मेहमानों के कमरे में पहुंचाकर खुद भी आराम करने अपने कमरे में चली गईं। बाकी सब भी सोने के लिए जाने की तैयारी में थे कि ऐसे में अजय के मोबाइल फोन की घंटी बजी। सामने से पूछा, मम्मी कहाँ? इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती, अजय ने कहा, मम्मी यहाँ। और इससे आगे वह खुशी के मारे कुछ भी नहीं कह पाया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।